हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन आर्य और आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और आज हम सॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब हमें सॉल्व करना है तो हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन चेक करेंगे कि जो फिजिकल सॉल्यूशन हमने निकाला है वो ऑप्टिमम है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, और अगर नहीं करता है तो हम फर्दर मेथड यूज़ करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के हम तीन मेथड डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड इज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड, थर्ड वन इज़ वोगल्स मेथड या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है। हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो कंसिडर की है उसमें 3 फैक्ट्रीज हमें गिवन है, 3 वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज F1, F2, F3, वेयर हाउस W1, W2, W3। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 तक यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें 16 दे रखी है। फैक्ट्री 1 से W2 तक 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 20 है। इसी तरह से और फैक्ट्री से और वेयर हाउसेस तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें दी हुई है, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। W1 वेयर हाउस की जो डिमांड है वो 180 है, W2 की डिमांड 120 है, W3 की डिमांड 150 है। ऐसे ही फैक्ट्री 1 की जो अवेलेबिलिटी है वो 200, फैक्ट्री 2 160, फैक्ट्री 3 90 और टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल है 450। दैट मीन्स जो प्रॉब्लम हमने कंसिडर की है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और हम प्रोसीड कर सकते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और नो डाउट हमें इस प्रॉब्लम में मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल दोस्तों कहता है कि इस टेबल का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, दैट मीन्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दिस इज ईस्ट वेस्ट, टॉप में नॉर्थ और बॉटम में साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करना है, यहाँ से हमें एलोकेशन स्टार्ट करना है। तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एलोकेशन इस पोजीशन पे करते हैं, A11 C11 वाली पोजीशन पे। तो ये पोजीशन जो है, इस W1 वेयरहाउस की जो डिमांड है वो 180 है और फैक्ट्री 1 पर जो अवेलेबल यूनिट है वो 200 है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जितना इनमें से W1, ये जो B1 और A1, इनमें से जो भी मिनिमम है उतना हम ट्रांसपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर सेल पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड तो 180 है लेकिन अवेलेबल 200 है। तो दोस्तों हम 200 अगर पूरा ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम 180 ही ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से, रो और कॉलम में से जो भी मिनिमम है वो हम यहाँ सप्लाई कर सकते हैं, वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने 180 यूनिट इस पोजीशन पे ट्रांसपोर्ट किया। तो जैसे ही 180 यूनिट हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये 180 का 180 यहाँ ट्रांसपोर्ट होती, यहाँ पर जो बाकी जो रिमेनिंग रहा वो 0 बचा। और ऐसे ही फैक्ट्री 1 पे जो 200 यूनिट अवेलेबल थे उसमें से 180 ट्रांसपोर्ट होते ही यहाँ 20 यूनिट्स और बचे। अब देखिए यहाँ जो इस पोजीशन पे इस पर्टिकुलर कॉलम के नीचे 0 डिमांड बता रहा है, दैट मीन्स इस W1 की डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है, डिमांड पूरी फुलफिल हो चुकी है। तो अब इस पूरे कॉलम में हमें और कोई एलोकेशन नहीं करना। तो हम नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, इस कॉलम को हमने क्रॉस आउट कर दिया कि फर्दर एलोकेशन में इस कॉलम का यूज़ हमें नहीं करना है। अब जो बाकी कॉलम या बाकी जो टेबल बची है उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, तो ये जो W2 वाला, ये जो A12 वाला कॉलम है, दैट इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज दिस वन। तो इस कॉलम में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एलोकेशन करना है। कितने यूनिट कर सकते हैं, फिर वही
यहाँ और यहाँ जो भी वैल्यूज़ है इनमें से मिनिमम हम इस पोजीशन पे अलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री 1 पे 20 यूनिट्स अवेलेबल है और W2 की डिमांड 120 है। तो दोस्तों 120 तो सप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? जब अवेलेबल ही 20 है तो 120 सप्लाई कैसे कर देंगे? इसलिए 20 और 120 में से मिनिमम 20 है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 20 यूनिट यहाँ इस पोजीशन पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। तो हम इस पोजीशन पे 20 यूनिट्स अलोकेट कर देते हैं। 20 यूनिट्स अलोकेट करते ही ये 20 की 20 जब हमने यहाँ अलोकेट कर दी है तो ये वाली फर्स्ट रॉ जो है वो एग्जॉस्ट हो गई। ये 200 यूनिट हमने पूरे ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो यहाँ 0 बचा। और यहाँ पर 120 डिमांड थी जिसमें से 100 कम हो गई, 20 कम हो गई, तो यहाँ 100 बची। इस पोजीशन पे 0 आना ही शो करता है कि फर्स्ट रॉ में भी हमें फर्दर अलोकेशन नहीं करना है। तो अब हम फर्स्ट रॉ को भी पूरा क्रॉस आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में फर्स्ट रो का यूज़ हम नहीं करने वाले हैं। अब जो टेबल बची है उसमें से टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 8 वाला, इस पोजीशन पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अलोकेशन करना है। कितना कर सकते हैं? 160 और 100 में से जो भी मिनिमम है, तो 100। तो यहाँ हमने 100 जैसे एलोकेट किया तो 160 में से 100 माइनस करते हैं, यहाँ 60 बचा। और 120 में से 100 बचा था, 100 में से 100 माइनस करने पर यहाँ 0 बचा। तो ये वाला कॉलम भी एग्जॉस्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ भी हमें और कुछ एलोकेशन नहीं करना है। तो इस कॉलम को हमने क्रॉस आउट कर दिया कि फर्दर कैलकुलेशन में कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। अब दोस्तों हमारे पास में ये 2 ही पोजीशन बची है और इनके लिए अब 60 के लिए यहाँ जब 60 एलोकेट नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, तो और कोई पोजीशन बची नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ हमने 60 यूनिट एलोकेट कर दिए, तो ये एलोकेट करते ही यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर 150 में से 90 बचा। और इस 90 के लिए और इस 90 के लिए एक ही पोजीशन है, वो ये है। ये 90 यहाँ एलोकेट करते ही ये फाइनल एलोकेशन हो गया। दैट मीन्स अपना जो सॉल्यूशन आया है यहाँ पर x11 180, x12 सेकेंड वाली पोजीशन, x12 इज 20, x22 सेकेंड रॉ का सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, x22 100, x23 60, x33 90। और जो टोटल कॉस्ट आएगी यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब 16 है तो 180 यूनिट ट्रांसपोर्टेशन करने की कॉस्ट 60 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 180 होगी। यहाँ पर एक यूनिट ट्रांसपोर्टेशन करने की कॉस्ट 20 है F1 से W2 तक, तो 20 यूनिट हमने ट्रांसपोर्ट की है तो उनकी कॉस्ट 20 × 20 होगी। ऐसे ही यहाँ एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 8 है तो 100 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 8 × 100 होगी। जैसे यहाँ 18 × 60 होगी, जैसे ही 16 × 90 होगी। तो ये टोटल कॉस्ट जो है वो 6600 आ रही है। यहाँ हमने एक चीज़ देखे हैं कि टोटल कितने ये जो सेल्स जो हैं, ये वाली पोजीशन जो है, ये सेल्स ऑक्यूपाइड सेल्स कहलाते हैं। जो भरे हुए सेल्स है, जहाँ हमने कुछ ना कुछ एलोकेशन किया है, ये 5 सेल्स, ये ऑक्यूपाइड सेल्स कहलाते हैं। और ये जो बचे हुए सेल्स हैं ये अनऑक्यूपाइड सेल्स कहलाते हैं। तो इसी पर हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेस्ड है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है, अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल जो है वो m + n - 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रॉस प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 अगर ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है, जो कि नॉन डीजेनरेट भी होता है। जैसे यहाँ चेक करें, नंबर ऑफ रॉज यहाँ 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो 3 + 3 6 - 1 5 लोकेशन होनी चाहिए, जो यहाँ हमारे पास में 5 ही है, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जो हैं वो 5 है, जो कि m + n - 1 के इक्वल है। तो उस केस में ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, ये सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 की जगह 4 ऑक्यूपाइड सेल्स आते, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स अगर m + n - 1 से कम आते, तो हम कहते हैं इसको डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमें फर्दर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करने के लिए हमें एक सेल को और ऑक्यूपाई करना पड़ता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल जो हमें m + n - 1 के इक्वल बनाने के बाद ही हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड।